सुप्रभात छात्रों। कल की कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह से जो हीरा और मोती हैं वो गया के घर से भाग जाते हैं और वहाँ पर जो गया के भाई भैरव की जो लड़की होती है उनकी रस्सियाँ खोल देती हैं, तभी वो वहाँ से भागते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब हीरा और मोती वहाँ से भाग कर आते हैं तब वो क्या करते हैं कि अपने घर वापस आना चाहते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। यानी जब वो लड़की चिल्लाती है कि भूफा वाले बैल भागकर जा रहे हैं, तो गया यानी जो झूरी का साला होता है वो निकल कर आता है और बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। यानी जल्दबाजी में वो क्या है कि जहाँ पर भी उनके पैर पड़े उसी ओर दौड़ पड़े। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब हीरा क्या कहता है कि तुम यूं ही बिना बात भागे, बल्कि तुम्हें तो उसे वहीं पर मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। अब देखिए यहाँ पर पशु होकर भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं। मतलब ये देखते थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। यानी उनका पेट भर गया था, अब उन्होंने मौज मस्ती ली। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गए। यानी अब दोनों मस्त थे, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो तीसरा भाग देखते हैं। अब क्या, अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। अब उन दोनों के सामने एक सांड चला आता है। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। अब सांड तो उनसे दोनों से ताकतवर है, तो सोचा अगर इसे भिड़ेंगे ये तो हमें मार ही डालेगा, लेकिन अगर नहीं भिड़ते हैं तो वैसे ही जान जाती है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब मोती ने बिना बोले ही मूक भाषा में कहा, ये तो बुरे ही फंसे हम, क्या जान बच पाएगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। करे ये तो अपने घमंड में मस्त है, यानी सांड जो है वो किसी की नहीं सुनेगा। अगर हम इससे प्रार्थना करेंगे तो उसको बिल्कुल भी दया नहीं आएगी। क्यों ना हम यहाँ से हम भाग चलते हैं। अब वो कहता है कि भागना तो कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। यानी उन्होंने कहा कि अगर हम मिलकर दोनों उसके साथ चोट करेंगे तो शायद वो यहाँ से भाग जाए। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। यानी हमें बहादुरी से उस सांड का सामना करना है। दोनों मित्र जान हथेलियाँ पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। यानी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि जिससे कि मान लो वो किसी एक या दो किसी जानवर से भिड़े, क्योंकि वो हमेशा अकेला ही वार करता रहा है। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, यानी उसको आदत थी एक ही शत्रु से लड़ने की। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। यानी अगर वो शेर था सांड, तो ये दोनों सवा शेर थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर फिर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे
पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, यानी दोनों ने उस सांड को मार गिराया था और यानी उससे जीत हासिल कर ली थी, तो अपने मस्त थे वो। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यानी जो हीरा था उसने कहा कि जो मरा हुआ है उसको और क्या मारना, वो तो पहले ही हार चुका है, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर ना उठे। यानी यहाँ आप एक देखते हैं कि जो हीरा है वो शांत स्वभाव का है और जो मोती है वो उग्र स्वभाव का है। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मेड़ होती है जो मिट्टी की साइड में बगल से जो बनी हुई है। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब कांजी हाउस क्या होता है, जहाँ पर लावारिस जानवरों को पकड़कर रखा जाता है और फिर उनको बेच दिया जाता है कसाईयों के हाथ में या अन्य किसी के हाथ में, जिससे कि उनको पैसा मिले। अब अगला भाग देखते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी साबिका पड़ा था, यानी ऐसा मौका उनके जीवन में पहली बार आया था कि दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यानी अब उन्हें एहसास होता कि इससे अच्छा तो हम गया के घर में ही रहते, रूखा सूखा तो मिल ही जाता। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा लेकर ना आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू करी, पर इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति यानी संतोष मिलता। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं, चलो आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, बाड़ा यानी जहाँ पर वो कैद थे। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए, जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, यानी उसका अब साहस बढ़ गया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की तो हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। यानी जैसे ही उसने अपने सींग मारा तो दीवार का थोड़ा सा भाग टूटने लगा, तो उसकी हिम्मत बढ़ गई कि अब हम और तोड़ सकते हैं। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जो जोर तो मार दिया। कह रहे हमने जितनी हिम्मत की उतना हमने कर लिया। ऐसा जोर लगाना किस काम के बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। अब क्या है कि मोती क्या कहता है हीरा से कि मार खाई तो क्या फ़ायदा हुआ। कहता है कि कितना भी मैं मार खाऊं लेकिन प्रयास तो करता ही रहूँगा यहाँ से भागने का। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। यानी वो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती भी उसका साथ देने लगा तो उसने भी जोर सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर के लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यानी पहले उनमें जान भी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो यहाँ से भाग सकते हैं तो सब में चेतना आ गई।
तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। जैसे कि मैं पाठ के आरंभ में कहा, बड़ा सीधा जानवर है गधा। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, यानी गधे को डर लग रहा है कि दोबारा पकड़ लिए जाएं तो इससे ज़्यादा मार पड़ेगी। तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधा कहता है कि हमें तो इससे डर लगता है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं या अलग हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। यानी दोनों की आत्मीयता है, घनिष्ठता है, तो कह रहे कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम नहीं निकले, बाकी प्राणी तो हमने बाहर निकाल दिए हैं, उनको तो हमने स्वतंत्रता दे ही दी है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मारकर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। गुड बाय स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।